इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वचन हम भी पालन करें, आप भी पालन करिए। 14 वर्ष हम वन में रहेंगे, 14 वर्ष आप श्री अवध में रहेंगे। भरत भैया गदगद हो गए। भरत भैया आनंदित हो गए। क्या बोले? नाथ भयउ सुख साथ गए को लहू लाभ जग जन्म भय। हे प्रभु, आपके साथ जाने का लाभ प्राप्त हो गया, क्योंकि स्वामी ने इस अवधि के लिए हमारे लिए कार्य सौंप दिया। जीवन में कोई भी कार्य हो, उसका जब हम विभाग कर लेते हैं, विभाजन कर लेते हैं, तो समय कम पड़ जाता है। विद्यार्थी को पढ़ना भी है तो विषय के अनुसार समय का विभाजन कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जिसके जीवन में कार्य का समय के सहित विभाजन नहीं है, उसका जीवन लष्टम पष्टम चलता रहता है। बहुत समय है, कहां समय? अभी महाराज परीक्षाओं का दौर चलेगा। बड़ी अच्छी समस्या आती है। राजनीति के लोगों को ये पता नहीं चलता है कि परीक्षाओं का समय है कि व्रत का समय है। अब परीक्षाओं के 1 महीना पहले चुनाव का समय आ जाएगा। अब करोड़ों माता पिता परेशान होंगे कि बच्चे पढ़ें, कि उपदेश सुनें, कि भाषण देखें, लेकिन क्रम चलता है। हम तो परीक्षाओं के दौर में उत्तर प्रदेश में कथा ही नहीं करते, बाहर भाग जाते किसी अन्य प्रांत में, और वहां परीक्षा होगी तो वहां भी नहीं जाते। विद्यार्थी का जीवन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमको अपनी चिंता कम करके, लेकिन विद्यार्थियों की चिंता अवश्य करनी चाहिए। परीक्षा है, कुछ नहीं, शोर सपाटा बंद करो, पढ़ाई करो। परीक्षाओं के काल में कोई भी राज्य संबंधित व्यवहार प्रतिपादित नहीं होना चाहिए। अब तो वैसे भी बच्चे कितना पढ़ते हैं भगवान जानते हैं कि हनुमान जी जानते हैं। एक समय था, परीक्षाओं के 3 महीने पहले हम लोग 3 बजे भोर में प्रारंभ हो जाते थे और पढ़ाई भी करते थे, घर का काम भी करते थे, परीक्षा भी देते थे, सब करते थे। ऑब्जेक्टिव सारा हो गया है, तो मेरी सभी विद्यार्थियों से और जो उनके माता पिता बैठे हैं उनसे प्रार्थना है, विद्यार्थियों का पढ़ने का समय विभाजित किया जाए और उनको पढ़ने दिया जाए। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं, इस युग में उसका गुजारा नहीं, बड़ा कठिन है। संयुक्त परिवार चला करता था, जब 35-40 लोगों का परिवार एक साथ, तो 2 कमाते थे तो 20 पल जाते थे। अब बड़ा कठिन दौर है साहब, बहुत मुश्किल है। महंगाई भी टेंट को छू रही है। हाँ, इसलिए पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रीड रीड एंड रीड, पढ़ाई व्यवस्थित हो। जो पढ़ करके कुछ बनेगा विद्या के साथ में, विद्या देवी जिनका वर्ण करेंगी उसी के जीवन में उपलब्धियां आएंगी। पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए विद्यार्थी लोग काक चेष्टा बको ध्यान रख करके पढ़ाई करें। थोड़ा हनुमान जी का आश्रय करें, श्री हनुमान चालीसा पढ़ें। 3 मिनट का तो कार्य है, 3 मिनट की हनुमान जी की सेवा है, पढ़ें अवश्य।
एक चौपाई का कंठ करते रहे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्यार्थी को जगाना नहीं पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को जगना चाहिए। विद्यार्थी जगा रहे, स्वान निद्रा तथैव च। जैसे कुत्ता पदचाप सुनकर जगता है, विद्यार्थी खट सुनकर जगना चाहिए, तब विद्या देवी वरण करती है। पढ़ने पर दबाव हो, अलंकरण पढ़ने। विद्यार्थी के लिए श्रृंगार का निषेध है। सन्यासी और विद्यार्थी दो को श्रृंगार से दूर रहना चाहिए। हम लोग गृहस्थी हैं, कुछ भी करें, बाले झाड़े तो ठीक है। सन्यासी महाराज लोग तो बाले नहीं होता है तो श्रृंगार क्या करेंगे? कलयुग में बाले तक श्रृंगार है। विद्यार्थी को भी बहुत ज्यादा अलंकरण से सावधान रहना। जो विरक्त है, उसी में अवस्थित है, उसको श्रृंगार से दूरी बना के रखना। अंतस्थ श्रृंगार विद्यार्थी का विद्या ध्यान अलंकरण है, और महात्मा सन्यासी का उसका अंतस्तप अलंकरण है। वही पूजा जाता है, वही आदर पाता है। तो भरत भैया ने प्रणाम किया, प्रणिपात भाव से आज्ञा ली। 5 दिन चित्रकूट के दिव्य स्थलों का जहां जहां मेरे सरकार के मां के चरण चिन्ह पड़े हैं उसका दर्शन किया। अभिषेक सामग्री के लिए प्रभु से आज्ञा मांगे। परमात्मा ने कहा, अत्रि महाराज की अनुमति लीजिए, इसको कहीं संरक्षित करवाइए। आप में से जो धाम चित्रकूट गए होंगे, एक दिव्य अनादि थल है जिसका नाम है भरतकूप। उसी में सामग्री अभिषेक के सब पधरा दी गई। अत्रि महाराज ने उसकी महिमा गान की है, और भगवान जहां जहां जिस स्थिति में चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में, वन प्रदेश में दर्शन हेतु टहलते थे, जाते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम, सब जगह 5 दिन में भरत भैया और समाज ने दर्शन किया। आज विदा का दिन है। ब्रह्मवेला में मां मंदाकिनी का स्नान करके सब लोग पावन आश्रम पधारे। देखिए, आना और स्वागत तो बहुत सरल है साहब, विदाई सरल नहीं। कौन कहे कि कौन जाएगा, कब जाएंगे, क्या होगा? सब मौन हैं, स्तब्ध हैं। भरत भैया ने हाथ जोड़कर सरकार के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब हम श्री अवध जाएं। मेरे श्री रघुनाथ जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, बहुत लाड़ लड़ाया, राजधर्म की शिक्षा दी। लाला, राजधर्म वैसे ही है जैसे मन का मनोरथ होता है। राजा को अपनी नीतियों को तब तक नहीं उजागर करना चाहिए जब तक नीतियां साध्य तक न उपस्थित हो जाए। अति अंतरंग से भी राजा को अपनी नीति छिपाकर रखनी चाहिए, जैसे मन का मनोरथ छिपाया जाता है। राजा को प्रजा की हर स्थिति की थाह समय समय पर गुप्तचरों से लेती रहनी चाहिए। राजा को किसी से रुष्ट नहीं होना चाहिए, अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। राजा साम्राज्य का पिता होता है। पुत्र के उत्पातिक आचरण पर भी पिता बहुत रुष्ट नहीं होता। रुष्ट भी होता है तो पुत्र का अहित नहीं सोचता है। लाला, गुरुदेव भगवान, पिता तुल्य जनक जी महाराज, काका सुमंत्र जी, राज समाज की पूरी संहार करेंगे। आप तो इनकी आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करिएगा। गुरु कृपा सब संहारेगी। जानते हैं, गुरु वशिष्ठ भगवान
इक्ष्वाकु कुल के उपरोहित का दायित्व नहीं लेना चाहते थे। तो पितामह ब्रह्मा ने कहा, पुत्र, यद्यपि आप कहते हो सत्य यही है कि स्मृतियां निंदित करती हैं इस व्यवहार को, तथापि इसी कुल में भगवान श्रीहरि पुत्र बनकर राम रूप में आएंगे तो आपका ये अपरोहित कर्म सिद्ध हो जाएगा। और जब आप राम जी के सद्गुरु स्वरूप उनको शिक्षण करेंगे तो आपकी विद्या को धन्यता प्राप्त हो। राम जी तक ही गुरु वशिष्ठ भगवान कुलगुरु हैं। उसके बाद भगवान वशिष्ठ ने अपनी यात्रा आगे ले ली। वशिष्ठ भगवान ऐसे सद्गुरु हैं कि उनको मृत्युलोक के राजाओं के भी यज्ञ करने की अनुमति है और देवराज इंद्र के भी यज्ञ करने की अनुमति है। बात हल्की नहीं है, छोटी नहीं। धर्म तत्व के अन्वेषक हैं गुरु वशिष्ठ भगवान, अन्वेषक हैं, शोधार्थी नहीं है। शोध कराने वाले, शोध विज्ञानी हैं गुरुदेव। भरत भैया को प्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश किया, लेकिन भरत जी के हृदय में नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामणे नमोस्तुते व्यास विशाल ये रत्वया भारत तैल्यपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप्तः। भरत जी के हृदय में, चित्त में, मन में, अंतःकरण में शांति नहीं आ रही, क्योंकि भरत जी प्रभु के श्री चरणों में ये निहोर कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे साथ कौन चलेगा। मेरे देखिए, मैं जो बोलता हूं वो मेरे साथी लोग समझते हैं। हम जो बोलते हैं, ये जो करते हैं ना, ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि मेरा मुख सामने है, ये मेरे कान से मेरे को सुनते हैं। बक्सा 1 सेकंड देर से इनको आवाज देता है, महाराज ये बोल रहे हैं, ये बोलेंगे। कोरस इतना कठिन कार्य है, जब तक मन मन में नहीं मिलेगा तब तक एक दूसरे के भाव का स्मरण बोध नहीं होता है। भरत भैया मन ही मन कह रहे, प्रभु मेरे साथ कौन चलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार में आपके साम्राज्य की रक्षा पवित्र सेवकों के जिम्मे लगा आया। और पूज्य पिताजी ने तो संकल्प आपके अभिषेक के लिए किया था, भरत के लिए नहीं। तो ठाकुर मेरे साथ कौन चलेगा। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सरस। न मन में संतोष हो रहा है, न हृदय को शांति मिल रही है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।